नहीं, समाज में परिवर्तन है, और परिवर्तन तो उन्हीं के बीच में जो आ रहे हैं भाई, जो जिनका उससे मतलब है उसी में परिवर्तन है। परिवर्तन ना होता तो देखिए, आप टोटल जितने भी पुण्य के काम हैं या सत्कर्म जिनको आप कहते हैं, परोपकार जिनको कहते हैं, वो देख लीजिए कौन लोग कर रहे हैं। अब राजेश जी मान लीजिए कथा करा रहे हैं तो गरीब कन्याओं का विवाह भी करा रहे हैं, कोरोना वालों को अस्पताल भी भेज रहे हैं, जो भी जहां भी जिस मोर्चे पर हो सकता है उनसे, तो करेगा कौन? जिसका मन धर्म में होगा। और भारत का जो धर्म है वो व्यक्ति को परोपकार ही सिखाता है, दया सिखाता है, दया धर्म का मूल है। तो जब वो सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखता है तो सबके दुख दर्द को महसूस करते हुए वो कोशिश करता है। और ये सिखाया गया हमको कि भाई हमको यज्ञ करके खाना है। जितना हमारे पास पैसा आता है, अब आप देखिए चाहे कितना भी शुद्ध तरीके से आप कमा लीजिए, खेती भी करेंगे तो उसमें भी तमाम कीड़े मरते हैं, तमाम वो किसी भी तरीके से पैसा आएगा उसमें कुछ ना कुछ दोष होगा। तो वो कैसे दूर होगा? तो उसका कुछ यज्ञ करना, कुछ परोपकार में लगाना, 5% 10% परोपकार में लगाते हैं तो वो भी शुद्ध होता है। और आपके 3 ऋण उतरते हैं, आपके पितरों का, आपके ऋषियों का और आपके देवताओं का। 3 ऋण व्यक्ति के ऊपर होते हैं। तो ये कथाओं की प्रेरणा से बहुत सारे लोग इस समय इस परोपकार के काम में लगे हैं। आप देखेंगे तीर्थों में आके, अब जैसे रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल्स को देखिए, आप बरसाना आएंगे तो हमारे रमेश बाबा 60,000 गायों की सेवा करते हैं। यानी जर्मनी से आई हुई एक लड़की जिसको उसके गुरु ने नाम दिया सुदेवी दासी, वो क्रिश्चियन थी, यहां आके वो हिंदू हो गई, उसको नागरिकता भी अभी मिली है। मोदी जी ने उसको 2 साल पहले पद्मश्री दिया, जबकि उस पर नागरिकता भी नहीं थी, उस पर अपनी जमीन भी नहीं थी। एक किसान ने अपनी 2 एकड़ जमीन दे दी, उसी में वो गऊ की 2,500 गायों की सेवा। यानी पूरे ब्रज में कहीं भी कोई घायल हो जाए उसकी एम्बुलेंस जाती है, लेके आती है, अपने हाथ से सेवा करती है। तो जर्मनी में पैदा होने वाली एक लड़की जब ये कथा सुनकर इतनी बड़ी भगवान की भक्त हो सकती है तो फिर कौन नहीं होगा, आप ये बताइए। तो कथाओं का प्रभाव तो है। और हमारे पास तरीका क्या है? ना तो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है ना कुछ और है। तो कथाएं ही एकमात्र माध्यम है जो आपकी प्राचीन संस्कृति से आपको जोड़ती है। उसके बाद भी लोग का धर्मांतरण छत्तीसगढ़ पूरे भारत में चल रहा है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में लगातार छत्तीसगढ़ की है। इसको कैसे रोका जाना चाहिए? जिस ढंग से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, गांव का गांव कन्वर्ट हो चुका है, गांव में 5 आदमी के बच्चे हिंदू, ऐसा क्या करने? कहाँ कभी हमारे साथ संतों में है कि लोग कन्वर्ट होते हैं? मेरा सवाल कि लोग बोलते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कथाएं करने सुकमा में भी गया हूं, जब वहां डर के मारे बड़े बड़े लोग नहीं जाते थे, तब भी हम लोग वहां कथा करने जाते थे। वास्तव में तो हमारा ही दोष है। अब हम खा खा के 1.25 कुंटल के हो रहे हैं, हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे। भाई हम धर्म की रोटी तो खा रहे हैं, आप ही लोग हमें खिला रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए, अब हम उन्हें कोस रहे हैं कि साहब वो हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई जब वो 20,000 किलोमीटर दूर आके मेहनत कर सकते हैं तो हम अपने 20 किलोमीटर तक भी नहीं जा सकते? भाई हमारे लोग मेहनत ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे लोगों के सामने कोई एजेंडा नहीं है। ये है क्या कि एक स्वप्न होता है, उनके सामने एक एजेंडा दिया गया कि भाई पूरी दुनिया को बिलीवर्स बनाना है। उन्होंने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। अभी जब पोप भारत आए थे तो कहकर गए कि 2031 सन 3001 तक, देखिए कितनी लंबी योजना है उनका। 10-20 साल का प्लान नहीं है हमारा, 100 साल का प्लान है। सन 3000 तक हम भारत में इतने चर्च बना देंगे कि एक चर्च की छत पे खड़े होकर आप आवाज लगाएंगे तो दूसरे में सुनाई पड़ेगी। वो अपने शांति से काम कर रहे हैं, कोई उनका प्रचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चुपचाप अपना साइलेंटली। और मेहनत का फल तो आता ही है, क्योंकि सब जिसके पास आप जाते हैं, मेहनत का भाई साहब दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। अब जो लोग बीमा करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं,
10 लोगों को बीमा समझाते हैं, तब उनमें से कोई एक तैयार होता है। ऐसी उनकी भी मेहनत है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारा व्यक्ति तो जैसे मैं हूं, एक कथावाचक हूं, तो मैं तब जाऊंगा आपके यहां जब आप मुझे बुलाएंगे, और बुला के भी बढ़िया जरा वीआईपी व्यवस्था करेंगे, बढ़िया भोजन कराएंगे, बढ़िया दक्षिणा देंगे तब। तो ये तो हम अपने स्वार्थ से गए, परमार्थ के भाव से हम कब जा रहे हैं? तो भारत के साधु संत, भारत के कथा व्यास, भारत के जागरूक लोग, अब आप कहेंगे कि सारा टेंडर हमारा ही है, तो ये भी गलत है। देश तो हम सबका है, देश हम सबका है। कोई किसी को भी माने, इसमें बुराई नहीं है। भारत की किसी भी विचारधारा को आप मानेंगे तो आप भारत तोड़ने की बात नहीं करेंगे। आप राधा स्वामी हो जाएं, आप ब्रह्म कुमारी हो जाएं, आप धन सतगुरु मान लें, आप जैन हो जाएं, आप बौद्ध हो जाएं, आप सिख बन जाएं, आप शैव हो जाएं, वैष्णव हो जाएं, शाक्त हो जाएं, राधे राधे करें, राम राम करें, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप भारतीय विचारधारा में हैं। भारत की प्रत्येक पंथ में, प्रत्येक विचारधारा में 3 चीजें कॉमन है। एक तो पुनर्जन्म सब मानते हैं, दूसरे कर्मों का फल सब मानते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा, ये सब मानते हैं। ये 3 चीजें भारत से निकली हुई प्रत्येक विचारधारा में, गुरु कोई भी हो, कॉमन चीज है। इसलिए यहां कभी भी खंडन नहीं होता, जागी रही भावना जैसी। लेकिन जो बाहर से विचारधाराएं आई, उन्होंने एक अलग थ्योरी दे दी। उन्होंने नहीं, खुदा सब में नहीं है, वो 7 आसमान के ऊपर है, नीचे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, तो वो बनते ही व्यक्ति फिर अलग होने की सोचने लगता है। जैसे भारत में गोरखालैंड, बोडोलैंड, नागालैंड तो बन ही गया। अब आप सोचिए, लैंड का यहां क्या मतलब है भाई? हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड सब बाहर के देश हैं, यहां लैंड का। तो ये जो अलगाव की भावना है, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग थोड़े सक्रिय हो गए, और ये पूरा जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स को एक ग्रेटर नागालैंड बनाने का जो वो था कुचक्र, वो अब स्लो हो गया। नहीं तो कितना बुरा हाल हो गया वहां, आप बिना परमिट के जा नहीं सकते थे। मैं कह रहा हूं, आप मीडिया के लोग हैं, आप जाके दिखा दीजिए, बिना इनर लाइन परमिट के आप प्रवेश नहीं कर सकते अपने ही देश में। ऐसे दूसरों ने 2 भागों में बांट दिया, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। तो वो प्रॉब्लम है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां कह रहे हैं मैं किसी को भी मानो, कहां कोई प्रॉब्लम है। अब वनवासी समाज पेड़ों की पूजा कर रहा है, सरहुल मना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो जिसकी भावना है वो वैसे कर रहा है। लेकिन उनकी सबकी मान्यता एक है कि भाई कर्मों का फल मिलेगा, अगला जन्म होगा, और भैया सबके अंदर एक ही ईश्वर है, इसलिए सबसे प्रेम करो। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। तो सत्य को कौन परास्त कर सकता है? अब आप देखिए ना कि उनके 2 करोड़, वो तो हमारे गरीब और भोले वाले लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। उनके सबसे टॉप के लोग